आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि न्यून शब्द का विलोम क्या है। लेकिन उसी तरह जैसे हमने अभी आपको बताया उसी तरीके से पहले हम कुछ और विलोम लिख लेते हैं, तब न्यून शब्द का विलोम क्या होगा। इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, ये आरओ की परीक्षा 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो हम आपको अभी बता देंगे। सबसे पहले देख लिया जाए, उदय का विलोम क्या होता है। उदय, उदय का जो विलोम है वो होता है अस्त, यानी उदय अगर है तो वो अस्त उसका विलोम होगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं शब्द और यहाँ पर विलोम। तो ठीक है, वैसे ही है जैसे अभी हम लोगों ने सीखा। उसके बाद देख लेते हैं अमृत का, अमृत का जो है हो गया विष, अमृत का विष हो गया। उसके बाद प्रस्थान का आगमन, प्रस्थान का आगमन हो गया। उसके बाद हो गया आपका इहलोक का, इहलोक का परलोक, यानी कि इहलोक यानी ये लोक है फिर परलोक है, तो इहलोक लोक का परलोक। और देख लेते हैं कठोर का, कठोर का हो गया कोमल, कठोर का कोमल, तो ये हो गया कठोर का कोमल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो विलोम पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन के रूप में अब कैसे पूछा जाएगा ये अभी डिस्कस करते हैं। न्यून का, न्यून का आपका हो गया अधिक, न्यून का हो गया अधिक, तो न्यून का ये अधिक हो गया। अस्पष्ट का, अस्पष्ट का अस्पष्ट, अस्पष्ट का हो गया अस्पष्ट। फिर आपका हो गया श्याम का, श्याम का हो गया श्वेत, श्याम का श्वेत। अब आइए जानते हैं क्वेश्चन इन पर कैसे बनेंगे। ये तो आप सामान्य है, रट्टा नहीं मारना है, बस आपको ये चेक करना है कि इसका विलोम क्या होगा, कैसे इसको समझेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं उदय का विलोम क्या है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो उदय में जो ऑप्शन दिया है वो दिया है सर्वोदय, अनुदित, अनिष्ट और अस्त। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्रश्न, उदय का विलोम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है उदित, अस्त, उदित है, अस्त है, अनुदित है, उदित ना हो गए अनुदित है, अनुदित, अस्त। तीसरा जो ऑप्शन इन्होंने दिया है वो दिया है सर्वोदय और अनिष्ट, सर्वोदय, और चौथा ऑप्शन है अनिष्ट। ठीक है, तो यहाँ पर उदय का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पे आपका सीधे सीधे है, उदय मतलब होता है निकलना, अस्त मतलब होता है डूबना, तो यहाँ पे सीधे सीधे इसका विलोम ये हो जाएगा अस्त। अनिष्ट का अर्थ होता है नष्ट हो जाना, सर्वोदय का मतलब होता है जो सबका विकास हो, और अनुदित का मतलब होता है उसे ट्रांसलेट किया गया हो। अमृत का विलोम क्या हो प्रश्न, अमृत का विलोम क्या होगा। इसमें इन्होंने ऑप्शन दिया है अमी, विष, अमीय, अमी, अमीय, विष, और उसके बाद इन्होंने दिया है मृत। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अमृत का विलोम, अमृत मतलब जो ऐसा पदार्थ जो किसी को ज़्यादा दिनों तक जीवित रखे या मरने ना दे, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा मृत होगा। मृत नहीं ना, यानी कि ऐसा कोई लिक्विड जो किसी को मार दे। यहाँ पे जब लिक्विड की बात हो रही है तो अमृत का सीधा सा जो विलोम होगा वो हो जाएगा विष, यानी अमृत लोगों को जिलाती है और विष लोगों को मार देता है। तो यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन वाला एक था, मृत डाल दिया गया था, तो मृत से आप पहचान सकते थे कि यही इसका ऑप्शन है,
अमृत मतलब ज़्यादा दिनों तक जीने वाला जो पी लिया, और मृत मतलब मर गया, तो उसमें ये सेट नहीं होगा। अब देख लेते हैं न्यून शब्द का, उसे मिटा दे रहे हैं, आपने इसे नोट कर लिया है, ये चीज़ नोट कर लीजिए, ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर अब जान लेते हैं प्रस्थान का। प्रस्थान का विलोम क्या होगा, तो देख लेते हैं प्रस्थान में कौन कौन सा इन्होंने रखा है। प्रस्थान में रखा है गमन आगमन, गमन आगमन, तीसरा जो इन्होंने रखा है वो स्थान प्रतिस्थापन, स्थान, और चौथा है प्रतिस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रस्थान का सीधे, प्रस्थान का मतलब होता है जाना, तो प्रस्थान का सीधे उल्टा क्या हो जाएगा, आना, तो प्रस्थान का जो सीधा उल्टा है वो है आगमन, तो यहाँ पर प्रस्थान का विलोम जो सीधे होगा वो हो जाएगा आगमन। न्यून का देख लेते हैं, न्यून का विलोम, पहला अधिक, दूसरा नवनीत, तीसरा इन्होंने ऑप्शन दिया है नवीन नगर, नवीन, और चौथा जो है वो है नगर। तो यहाँ पर न्यून, न्यून का मतलब होता है कम, तो कम का जो उल्टा होगा वो हो जाएगा आपका अधिक। तो यहाँ पर जो एकदम सटीक है, तो यहाँ पे देखिए कहाँ गया आपका न्यून, ये न्यून का क्या हो जाएगा अधिक, तो यहाँ पर ये राइट चॉइस है। ठीक है, कैसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आप लोग समझ चुके हैं, और किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर रखे जाएंगे सामने में, ऑप्शन क्या क्या हो सकता है ये भी आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन की बात कर ली, और साथ ही साथ किसकी बात कर ली, विलोम की भी बात कर ली। अब आइए कुछ और विलोम सीख लेते हैं। दानव क्या है, ये भी कई बार आ चुका है। दानव, दानव का मतलब होता है राक्षस, तो दानव का जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा मानव। मानव मतलब मानव के अंदर ये माना जाता है राक्षसी प्रवृत्ति नहीं होती है, तो राक्षसी प्रवृत्ति अगर हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा दानव, तो दानव का उल्टा जो क्या हो जाएगा मानव। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया मानव। फिर अधोगामी का विलोम क्या होगा, अधोगामी नीचे जाने वाला, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आदान का, आदान का, आदान मतलब लेना, किसी तरीके से हमारे पास आना, और आदान का क्या हो गया प्रदान, आदान का उल्टा प्रदान। ठीक है, उसके बाद प्रदान का उल्टा भी अगर आप देखेंगे तो आदान हो जाएगा। अनुकूल, अनुकूल का उल्टा जो है वो है प्रतिकूल, अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल। ठीक है, आइए और देख लेते हैं। कर्मण्य, कर्मण्य का उल्टा, कर्मण्य मतलब जो कर्म को करने वाला है, तो कर्म को करने वाले का उल्टा क्या हो जाएगा कर्म को जो ना करे, यानी अकर्मण्य। अकर्मण्य। ठीक है, फिर गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब जो जनता से शासित हो, तो गणतंत्र का उल्टा राजतंत्र, यानी जो राजाओं के द्वारा शासित है।
गणतंत्र का राजतंत्र। धवल, धवल का मतलब होता है एकदम स्वच्छ, उजला। तो उजला यानी सफ़ेद, धवल। तो धवल का जब सफ़ेद हो जाएगा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? मलिन यानी गंदा। धवल का उल्टा मलिन। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कैसे होगा? अब आपको इसमें अगर क्वेश्चन बनाया जाए, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं कि धवल का विलोम क्या होगा। अब धवल के विलोम में जो ऑप्शन इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है स्वच्छ, श्वेत, मलिन और निर्जल। तो यहाँ पर स्वच्छ का मतलब होता है साफ, धवल का मतलब क्या होता है? उजला, एकदम सफ़ेद। तो यहाँ पे स्वच्छ का मतलब नहीं होगा, स्वच्छ उसके सिनोनिम्स की तरह से पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। श्वेत, श्वेत भी इसका पर्यायवाची है, उल्टा नहीं है। उसके बाद आता है निर्जल, निर्जल का मतलब होता है जिसमें जल ही ना हो, तो ये तो बिल्कुल अलग हो गया। इसके बाद क्या बचता है? मलिन, तो मलिन ही सही होगा। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों को करने का यही एक तरीका होता है एलिमिनेटिंग मेथड, जिसमें आप अर्थ को जानते हुए एक एक पद को हटाते जाते हैं और जो लास्ट का पद बचता है उसी को आप सही मानते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि आपको सिनोनिम्स पता हो, यानी पर्यायवाची पता हो। तो नेक्स्ट सेशन में हम एक पर्यायवाची की भी आपकी क्लास बना देंगे। तो पर्यायवाची का वीडियो बहुत जल्द, यानी इसके बाद जो भी है वो आपको पर्यायवाची के ऊपर वीडियो मिल जाएगा। अगला देख लेते हैं, परतंत्र। परतंत्र का मतलब होता है किसी की गुलामी में होना। तो परतंत्र का उल्टा क्या हो गया? स्वतंत्र। तो ये आपने लिख लिया है, ये लिखते रहिए, क्योंकि ये नहीं लिखेंगे तो आप रोज़ रोज़ वीडियो देख करके नहीं पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसे नोट कर लीजिए और बाद में आप उसे याद कर लीजिएगा। परतंत्र का क्या हो गया? स्वतंत्र। परतंत्र का क्या हो गया? स्वतंत्र। दूसरा क्या हो सकता है? मंडन। मंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को ला करके जोड़ना, तो उसमें कहा जाता है वो मंडन। तो मंडन का मतलब हो गया जोड़ना, और खंडन, खंडन का मतलब हो गया उसे तोड़ना। तो मंडन का जो उल्टा हो गया वो क्या हो गया? खंडन। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आस्तिक। आस्तिक का बहुत आसान है, आस्तिक का क्या हो जाएगा? नास्तिक। इसमें ज़्यादा हम लोग सोच नहीं सकते क्योंकि ये बराबर प्रयोग करते आ रहे हैं। आस्तिक का हो गया नास्तिक। निष्काम। निष्काम का मतलब हो गया जिसमें काम निहित न हो, और सकाम जिसमें काम निहित हो, यानी कार्य प्रयोजन उसमें निहित हो। तो निष्काम, सकाम। निष्काम का हो गया सकाम। फिर राग। राग का उल्टा द्वेष, ये भी आ चुका है। राग का उल्टा क्या हो गया? द्वेष, है ना। और देख लेते हैं उपकार। उपकार का बिल्कुल आसान है। उपकार यानी किसी के भलाई के लिए कार्य करना, अपकार किसी के बुराई के लिए कार्य करना। तो उपकार का क्या हो जाएगा? अपकार। उपकार का हो गया अपकार। फिर उसके बाद जंगम। जंगम का उल्टा क्या हो जाएगा? जंगम का अस्थावर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। विवेकी का उल्टा। विवेकी का उल्टा, विवेकी का मतलब जो व्यक्ति किसी चीज को जान समझ करके कार्य करे, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अविवेकी। विवेकी का उल्टा अविवेकी। ठीक है, इसे नोट कर लिया? तो नोट कर लिया है तो हम फिर इसे आगे चलें। अब देख लेते हैं अधुनातन। अधुनातन। अधुनातन का, अधुनातन मतलब नया होता है, और अधुनातन का उल्टा, नया का उल्टा पुराना, तो इसमें हो जाएगा पुरातन। पुरातन। ठीक है, नेक्स्ट भोगी। भोगी का मतलब जो ऐश्वर्य में रहना चाहे,
जो ऐश्वर्य सुख सुविधाओं में रहना चाहे उसे कहते हैं भोगी। तो भोगी का उल्टा योगी। भोगी का उल्टा क्या हो गया? योगी। योगी जो ऐश्वर्य से लगाव न रखे, अपनी जरूरत की चीजों को ही रखे। ऐश्वर्य, अब यहां पर ऐश्वर्य का उल्टा क्या होगा? अनैश्वर्य। ऐश्वर्य का उल्टा क्या हो जाएगा? अनैश्वर्य। भौतिक, भौतिक का उल्टा आध्यात्मिक। भौतिक का मतलब जो चीज़ें नष्ट हो जाए समय के साथ वो चीज़ें होती हैं भौतिक। और आध्यात्मिक जो कभी नष्ट ना हो, अंदरूनी शक्तियों के बारे में यह जानकारी देता है। तो भौतिक का उल्टा क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। ठीक है, यहाँ पे अभौतिक ऑप्शन में नहीं रहेगा। यहाँ पर जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा धार्मिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन बना दे रहे हैं इसका, भौतिक का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे पहला आध्यात्मिक, दूसरा मानसिक, तीसरा शारीरिक और चौथा ऑप्शन आपको मिल जाएगा धार्मिक। तो यहाँ पर भौतिक का जो सही विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। तो इस तरीके से आप उसे चेक करिएगा कि कैसे हम उसे करेंगे। तो आइए देखें, बहिरंग। बहिरंग का मतलब होता है बाहरी। बहिरंग का उल्टा क्या हो जाएगा? अंतरंग। तो बहिरंग का उल्टा अंतरंग। अगला देख लेते हैं, छली। छली का उल्टा निश्चल। छली का मतलब जो आडंबर रचा करके लोगों को अपने वश में रखता है वो कहलाता है छली। और निश्चल, निश्चल का मतलब जिसके आसपास कोई आडंबर नहीं होता है। आडंबर का मतलब होता है बनावट। तो यहाँ पर छली, छली का उल्टा निश्चल। तो यहाँ पर छली का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा निश्चल। ठीक है, अगला लिख लेते हैं, अनिवार्य। अनिवार्य का उल्टा, अनिवार्य का मतलब होता है ये चीज जरूरी है और जो जरूरी ना हो वो कहलाता है ऐच्छिक। तो अनिवार्य, अनिवार्य का उल्टा ऐच्छिक। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? अनिवार्य का विलोम क्या होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन ऐच्छिक, दूसरा ऑप्शन इसमें निवारणीय आवश्यक, निवारणीय आवश्यक, और चौथा जो है वो है निवारणीय आवश्यक और अनावश्यक। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अनिवार्य, अनिवार्य का जो अर्थ होता है वो होता है जरूरी। तो यहाँ पे निवारणीय का मतलब जिसे दूर किया जा सके, आवश्यक का मतलब जरूरी। तो आवश्यक विलोम नहीं है, ये क्या है इसका जो है पर्यायवाची है। अनावश्यक, तो अनावश्यक आवश्यक का उल्टा होगा, यहाँ पे अनिवार्य का उल्टा ये नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या? ऐच्छिक। तो ऐच्छिक जो होगा वो आपका अनिवार्य का जो हो जाएगा वो विलोम समझा जाएगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। कृपा का जो विलोम है वो आपका, जैसे कृपा में पूछा गया है कोप, आशीर्वाद, कष्ट और आशीष। तो यहाँ पर कृपा, कृपा का मतलब होता है किसी का, किसी के ऊपर अपनी पूर्ण स्थिति
लाभ की स्थिति बनाए रखना, वो होता है कृपा। तो कृपा का उल्टा कोप, कोप का मतलब अपने सारे लाभ की स्थिति को हटा देना। तो कृपा का जो उल्टा हो गया वो हो गया कोप। नेक्स्ट स्थूल, स्थूल का उल्टा सूक्ष्म, स्थूल का मतलब बड़ा, तो स्थूल का उल्टा जो हो गया वो हो गया सूक्ष्म। ठीक है, स्थूल का उल्टा सूक्ष्म। मसृण, मसृण का मतलब होता है चिकना, मसृण, मसृण, मसृण का मतलब होता है चिकना, और चिकना का उल्टा क्या है रुक्ष, रुक्ष का मतलब होता है खुरदुरा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अर्थ अगर आप जानते रहेंगे तो ही क्वेश्चन सबसे अच्छा कर पाएंगे। अति, अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अति का यहाँ विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्प। तो अति का उल्टा जो है वो क्या हो जाएगा अल्प। तो ये कुछ आज के इम्पोर्टेंट थे जो आपको हमने दिया है। ये आरओ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके मिल सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में कभी न कभी पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ यह उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हिंदी का विलोम इन 2 एग्ज़ामों में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप इसे ज़रूर देखिए और ज़रूर देखने के बाद अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए कितना लाभदायक रहा है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये सेशन यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पर्यायवाची के बारे में ज़रूर जानेंगे और देखेंगे पर्यायवाची में कैसे क्वेश्चन आते हैं।